हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हाइन वो योनसंग से मिलने के लिए निकल जाती है क्योंकि योनसंग ने हाइन को बताया था कि वो मिस्टर हारमन के साथ है। इसके बाद जब वो होटल में पहुंचती है तो वो वहाँ देखती है कि वहाँ सिर्फ योनसंग ही मौजूद था। वहाँ मिस्टर हारमन नहीं थे। हाइन उससे पूछती है कि मिस्टर हारमन कहाँ है। वो हाइन को बताता है कि मिस्टर हारमन अपनी बेटी को देखने के लिए निकल गए। हाइन को यकीन नहीं होता कि मिस्टर हारमन इस चीज़ की वजह से ही यहाँ से चले गए। योनसंग बताता है कि वो एक फैमिली गाय है। फिर हाइन उसकी सच्चाई बता देती है। हाइन कहती है कि उसने 4 बार डिवोर्स ले लिया है और उसके 7 बच्चे हैं, तो ऐसे में क्या हम उसे फैमिली गाय कह सकते हैं। हाइन इस वजह से बहुत गुस्सा हो जाती है। योनसंग हाइन से कहने लगता है कि उनके पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हारे काम आ सकती है। फिर हाइन ये सुनकर खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हिनवू जब ऑफिस में जाता है तो वो देखता है कि वहाँ उसका सेक्रेटरी मौजूद है। वो हिनवू से पूछने लगता है कि आप यहाँ कैसे आए। हिनवू बताता है कि मैं यहाँ एक इम्पोर्टेंट फाइल देखने के लिए आया था। इसके बाद उसका सेक्रेटरी हिनवू को सारी सच्चाई बता देता है, यानी कि हाइन के बारे में, कि हाइन योनसंग से मिलने के लिए गई है और उन्होंने कहा था कि वो शायद लेट हो सकती है। हिनवू सुनकर हैरान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ योनसंग हाइन को कुछ फ्लोर प्लान के बारे में दिखाता है, जो फ्लोर प्लान मिस्टर हारमन के लिए बनाने थे। हाइन को वो प्लान कुछ डिफिकल्ट नज़र आ रहे थे। फिर फाइनली हाइन को पता चल जाता है कि इन फ्लोर प्लान्स को कैसे बनाया जाए। वहीं दूसरी तरफ हिनवू अपने ऑफिस में ही था और हिनवू का सेक्रेटरी जैसे ही ऑफिस से जाने लगता है तो वो हिनवू को बताता है कि हिनवू की बहन और जीजा वो ऑफिस में आए थे हाइन मैडम से मिलने के लिए। हिनवू ये सुनकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसे इसके बारे में पता नहीं था। वहीं दूसरी तरफ हिनवू की बहन और उसका जीजा वो रेस्टोरेंट में बैठे हुए होते हैं और हिनवू की बहन बहुत कोशिश कर रही होती है मैसेज में वो सब लिखने की जो वो लिखना चाह रही थी। वो हाइन को मैसेज में लिखने लगती है कि तुम डिवोर्स मत लेना, और बाकी वो अपनी फीलिंग्स को भी उस मैसेज में लिख देती है और फिर वो मैसेज भेज देती है। मैसेज भेजते ही उसे हिनवू का फोन आ जाता है। मीसॉन बहुत डर जाती है। हिनवू अपनी बहन से पूछने लगता है कि कहीं उसने डिवोर्स वाली बात हाइन को तो नहीं बताई। मीसॉन हिनवू को बताती है कि उसने वो बात बता दी है मैसेज के जरिए। तब हिनवू उसे बताता है कि उसने हाइन के साथ डिवोर्स वाली बात नहीं कही थी। ये सुनकर दोनों हैरान हो जाते हैं। मीसॉन को पता चल जाता है कि उन्होंने कभी अलग होने का फैसला ही नहीं किया। मीसॉन को बहुत अफसोस होने लगता है कि उसने मैसेज को भेज दिया है बिना हिनवू से पूछे हुए। वहीं दूसरी तरफ हिनवू हाइन को फ़ोन करने लगता है। वो परेशान हो जाता है क्योंकि हाइन अपना फ़ोन नहीं उठा रही थी। जहाँ हाइन का फ़ोन मौजूद था वहाँ हाइन मौजूद नहीं थी, लेकिन हिनसुंग वहाँ मौजूद था। हिनसुंग पर्स से फ़ोन निकालता है और फ़ोन को काट देता है और उसके बाद फ़ोन को स्विच ऑफ कर देता है। फिर हाइन वहाँ आती है और दोनों चेयर पर बैठ जाते हैं। हिनसुंग हाइन को हिनवू के खिलाफ भड़काने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हिनवू वो हाइन के बेडरूम में चला जाता है और वो वहाँ देखता है कि हाइन वहाँ मौजूद नहीं है। फिर वो दोबारा हाइन को फ़ोन में लाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन अब हाइन का नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। हिनवू और ज़्यादा परेशान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ योनसंग हाइन से पूछने लगता है कि तुम्हें किस तरह का लाइफ पार्टनर पसंद है। हाइन हिनवू का नाम लेती है क्योंकि उसे हिनवू जैसा ही हमेशा के लिए लाइफ पार्टनर चाहिए था। वो आगे कहती है कि तुम में और उसमें सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है, तुम उस वक्त सिर्फ उसे देख रहे थे और हिनवू सिर्फ मुझे देख रहा था। ये वो उस दिन इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे थे जब हाइन पर हमला होने वाला था। योनसंग हाइन से कहने लगता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें उससे प्यार है। हाइन बहुत कॉन्फिडेंट तरीके से जवाब देने लगती है। वो कहती है कि मुझे नहीं पता प्यार क्या होता है, लेकिन वो मेरी फिक्र करता है और हम हमेशा साथ ही रहेंगे। वो कहता है अच्छा ऐसा है तो लोग तुम्हारे बारे में कहते हैं कि तुम हमेशा साथ नहीं दिखते। हाइन फिर टेंशन में आती है और वो ड्रिंक करने लगती है। हाइन कभी ड्रिंक नहीं करती थी, लेकिन आज उसे मजबूरन पीना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ हिनवू वो हाइन को फ़ोन करने पे लगा था, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं था। हिनवू गेट पर इंतजार कर रहा होता है हाइन के आने का। तभी वहाँ योनसंग की कार आती है। हिनवू कार के आगे खड़ा होता है। हिनवू योनसंग के सेक्रेटरी से पूछने लगता है कि हाइन कहाँ है। तभी योनसंग गाड़ी से बाहर आता है। हिनवू उससे पूछने लगता है कि तुम यहाँ क्यों आए। वो कहता है कि हाइन ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसलिए उसे मुझे लाना पड़ा। हिनवू को यकीन नहीं होता कि हाइन ड्रिंक कैसे कर सकती है।
फिर हिनवू भागते हुए गाड़ी की तरफ जाता है और गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है। वो देखता है कि हाइन सो रही थी। वो हाइन को आवाज़ लगाता है लेकिन हाइन नहीं उठती। योनसंग हिनवू से कहने लगता है कि हाइन ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली है और उससे अब सोने दो। योनसंग उससे कहता है कि तुम यहीं रहो, कुछ देर बाद ही अपना आप ठीक हो जाएगी। हिनवू गुस्सा होता है। वो कहता है कि तुमने इसे इतनी ज़्यादा क्यों पिलाई। तभी हाइन की नींद खुल जाती है और वो गाड़ी से बाहर उतर जाती है। हाइन हिनवू से कहती है कि मैं सो नहीं पाई, तुम बहुत ज़्यादा सोच कर रहे थे। योनसंग हाइन से कहता है कि चलो कल मिलते हैं। हिनवू उससे पूछने लगता है कि कल क्यों मिलना है, क्योंकि मिस्टर हारमन के साथ मीटिंग तो आज हो चुकी है। योनसंग बताता है कि मिस्टर हारमन आज नहीं आए। हिनवू ये सुनकर हैरान हो जाता है। योनसंग कहता है हम दोनों ही वहाँ मौजूद थे और ड्रिंक कर रहे थे। इसके बाद हाइन वहाँ से चले जाती है और उसके पीछे हिनवू भी आ जाता है। उन दोनों के जाते ही योनसंग का चेहरा दिखता है कि वो बहुत गुस्से में है। हिनवू हाइन का हाथ पकड़ता है लेकिन हाइन को बहुत गुस्सा आ रहा था, सिर्फ इस वजह से क्योंकि हाइन कभी ड्रिंक नहीं करती और आज उसे मजबूरन पीना पड़ा। हिनवू की नज़र सिर्फ हाइन के पर्स पर थी क्योंकि उसे लग रहा था कि हाइन का फ़ोन उसके पर्स पर होगा। वो हाइन का फ़ोन इसलिए लेना चाहता था क्योंकि वो मैसेज को डिलीट करना चाहता था जो उसकी बहन ने भेजा था। इसके बाद हिनवू हाइन का पर्स ले लेता है। हिनवू हाइन से पूछता है कि तुम्हारा फ़ोन क्या है। वो कहती है कि शायद वो फ़ोन गाड़ी में छूट गया। हिनवू ये सुनकर हैरान हो जाता है और वो उस ड्राइवर को फ़ोन लाने की कोशिश करने लगता है। हिनवू बात करता है, तभी दिखता है कि हाइन के पास उसका फ़ोन मौजूद है। हाइन उसे फिर अपना फ़ोन दिखाने लगती है। हाइन बहुत नशे में थी। हिनवू ये देखकर हैरान हो जाता है। तभी हाइन अपना फ़ोन ऑन कर देती है। हिनवू बहुत घबरा जाता है और वो तेज़ी से दौड़ता हुआ हाइन के पास आने लगता है। फिर वो हाइन के पास जाकर उस फ़ोन को दूर धकेल देता है और हाइन के हाथों को पकड़ लेता है। फिर दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और हिनवू हाइन से खुद को दूर हटाने लगता है। तभी हाइन उसे अपनी तरफ खींच लेती है और दोनों फिर किस करने लगते हैं। इसके बाद वो दोनों घर के अंदर चले आते हैं। फिर हाइन जब सीढ़ियों में जा रही होती है तो हिनवू भी उसके पीछे पीछे जा रहा होता है। हाइन के हाथों में उसका फ़ोन मौजूद था। हिनवू हाइन का फ़ोन लेना चाह रहा होता है। हाइन हिनवू को देखती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि हिनवू उसके पीछे क्यों आ रहा है। फिर हिनवू अपना स्टाइल दिखाने लगता है। हाइन जब अपने रूम के बाहर चली जाती है तो हिनवू भी उसके पीछे खड़ा था। हाइन फिर उसे गुड नाइट कहती है। फिर वो भी हाइन को गुड नाइट कहता है। हाइन जैसे ही कमरे के अंदर कदम रखने वाली होती है तभी वो हाइन का हाथ पकड़ लेता है। वो हाइन से पूछता है क्या तुम सीधे सोने जा रही हो। हाइन अपना हाथ देखने लगती है क्योंकि हिनवू ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। वो हाइन का हाथ फिर छोड़ देता है। हाइन कहती है डिपेंड करता है। फिर वो अंदर चले जाती है। हिनवू परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि फ़ोन को कैसे ले। हाइन अंदर जाकर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसे लगने लग गया था कि हिनवू उसके प्यार में पागल हो गया है। फिर हाइन अंदर जाकर अपने फ़ोन को चार्ज पे लगा देती है और नहाने के लिए चले जाती है। हिनवू बाहर से कान लगाकर आवाज़ सुनने लगता है और वो दरवाजे को नॉक करता है और फिर अंदर चले आता है। वो अंदर जाकर देखता है कि हाइन वहाँ मौजूद नहीं है और हाइन का फ़ोन चार्ज पे लगाया हुआ है। फिर वो फ़ोन की तरफ जाता है और फ़ोन को ऑन कर देता है। फ़ोन को खोलने में टाइम लग रहा था। फ़ोन खोलने के बाद पासवर्ड मांग रहा होता है। हिनवू बहुत सारे पासवर्ड ट्राई करता है लेकिन कोई भी काम नहीं कर रहा होता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि हाइन का आखिर पासवर्ड क्या है। बहुत सोचने के बाद हिनवू आखिरकार एक पासवर्ड याद आता है जो था 1031। उस पासवर्ड को डालते ही फ़ोन का लॉक खुल जाता है। हिनवू को यकीन नहीं होता कि ये कैसे हो सकता है। अब फ़ोन खोल चुका था। हिनवू उस मैसेज को डिलीट कर देता है जो उसकी बहन ने भेजा हुआ था। हिनवू जैसे ही बाहर भागने की कोशिश कर रहा होता है तभी हाइन वहाँ आ जाती है। हिनवू फिर झुककर वहाँ रखे फूलों को देखने लगता है। हाइन उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो बताता है कि उसे नींद नहीं आ रही है इसलिए वो यहाँ आया था। हाइन ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। हिनवू सोचने लगता है कहीं हाइन इसका गलत मतलब ना समझ ले। हिनवू हाइन से थोड़ा बातें करने के लिए कहता है। वो हाइन से कहता है कि तुम थक गई होंगी, चलो कल बात करते हैं। हाइन उससे कहने लगती है कि अभी वो नहीं थकी है और अभी बातें कर सकते हैं। हिनवू कहता है तुम बहुत थक गई होगी क्योंकि तुमने बहुत पी रखी है, तो चलो कल बात करते हैं। और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हाइन को लगने लगता है कि हिनवू उसकी बहुत केयर करता है। हिनवू बाहर जाकर चैन की सांस लेता है
और अपने रूम पे चले आता है। रूम में जाने के बाद हिनवू बहुत आराम महसूस करता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो 10/31 था यानी कि अक्टूबर 31 था, उस दिन हिनवू और हाइन डॉक्टर के पास गए थे हाइन की प्रेगनेंसी का चेकअप कराने के लिए। उस वक्त हाइन की प्रेगनेंसी का 4था हफ्ता था। हिनवू डॉक्टर से डिलीवरी डेट पूछता है। डॉक्टर उसको डिलीवरी डेट 31 अक्टूबर बताती है। ये सुनकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं अगले दिन दिखता है कि म्यूसोन की माँ म्यूसोन को डांट रही होती है क्योंकि वो और उसका पति वो हाइन से मिलने के लिए गए थे। ये सुनकर म्यूसोन के डैड उससे पूछने लगते हैं कि हाइन ने तुमसे क्या कहा। म्यूसोन बताती है कि भाभी को तो कुछ पता ही नहीं था डिवोर्स के बारे में और ये सब युनवू को ही पता था। वो बताती है कि भाभी ने कहा कि वो जल्द ही मिलने के लिए यहाँ आएंगी। तभी म्यूसोन अपने डैड को बताती है कि हाइन ने उसकी चैट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है। ये देखकर म्यूसोन बहुत खुश हो जाती है। उसके डैड उससे पूछते हैं कि हिनवू का क्या कहना है इस मामले में। वो कहती है कि हिनवू बता रहा था कि वो अब डिवोर्स नहीं लेगा और उनके बीच अब सब कुछ ठीक है। उनकी माँ उन पर नाराज होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि हाइन सुबह सुबह ऑरेंज जूस पी रही होती है। हिनवू वहाँ आकर हाइन को ऑरेंज जूस पीते हुए देखता है। फिर हिनवू को याद आता है कि रात को हिनसोंग ने कहा था कि ऑरेंज जूस पी लेना, इससे हैंगओवर उतर जाएगा। हिनवू हाइन से कहता है कि ये जूस मुझे ज़्यादा ठंडा लग रहा है, तुम्हारे लिए मैं क्या कॉफ़ी लेके आऊँ। वो कहती है कि ज़रूरत नहीं है। तभी वो हिनवू के चेहरे को देखती है और वो हिनवू के नज़दीक आने लगती है। हिनवू बहुत घबरा जाता है और उसकी धड़कनें तेज हो जाती है क्योंकि हिनवू को लग रहा था कि हाइन उसे किस करने वाली है। हिनवू फिर अपनी आंखें बंद कर देता है और दिखता है हाइन उसके कंधे से एक बाल निकालती है। हिनवू फिर अपनी आंखें खोलता है। वो देखता है कि अरे ये तो वो चीज़ है नहीं जो मैं सोच रहा था। इसके बाद हाइन अपनी सीट पर बैठ जाती है। फिर हिनवू अपने बाथरूम में चला जाता है और वो बहुत खुश होने लगता है। इसके बाद हिनवू जब हाइन का इंतजार कर रहा होता है तब हाइन सच धज के नीचे आ जाती है। हिनवू को हाइन बहुत खूबसूरत नजर आ रही होती है और उससे प्यारा होने लग जाता है। हाइन उस ड्रेस के बारे में हिनवू को बताती है कि ये ड्रेस वर्ल्ड में सिर्फ 2 है, एक मिस्टर हार्मन की वाइफ ने पहना हुआ है और एक मैंने पहना हुआ है। हिनवू जब बाहर जाता है तो वो खुद से पूछने लगता है कि हाइन उसे इतनी खूब सुंदर क्यों दिखाई दे रही है। इसके बाद दोनों ऑफिस की तरफ निकल जाते हैं। ऑफिस में हिनवू जब अपने कैबिन में मौजूद होता है तो उसका सेक्रेटरी उससे पूछता है कि आज आपका मूड बहुत अच्छा लग रहा है। हिनवू पूछता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा। वो बताता है कि आप गुनगुना रहे थे। हिनवू को यकीन नहीं होता कि वो कैसे गुनगुना सकता है। बाहर जाकर हिनवू खुद से बातें करने लगता है और खुद से कहने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी उसकी नज़र हाइन पर पड़ती है जो मीटिंग में मौजूद थी। हिनवू उसको देखकर कहने लगता है कि हाइन हमेशा गुस्सा हो सकती है, वो कभी भी खुश नहीं रह सकती। हाइन गुस्से से अपने एम्प्लॉय को डांटने लगती है और उसके बाद वो हंसने लगती है और बहुत खुश हो जाती है। हिनवू भी उसकी स्माइल देखकर बहुत खुश हो जाता है, वो भी हंसने लगता है। इसका अगला पार्ट देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।